क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। हर नए दिन हम इंटरनेट पर डिपेंडेंट होते ही जा रहे हैं, चाहे वो इंफॉर्मेशन सर्च करनी हो, डायरेक्शंस लेनी हो या फिर ऑनलाइन शॉपिंग ही क्यों ना करनी हो, हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं। इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगी को बहुत ही आसान बना दिया है। और जब बात आती है इंटरनेट सर्च इंजन्स की, तो सबसे पहला नाम जो हमारे दिमाग में आता है वो है गूगल। गूगल ने अपने पावरफुल सर्च इंजन गूगल मैप्स, जीमेल और कई और सर्विसेज के ज़रिए हमारी ज़िंदगी को बहुत ही आसान बना दिया है। जब हमें किसी भी टॉपिक पर इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आंसर ये आता है कि गूगल पे सर्च करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गूगल जो हमारी ज़िंदगी को इतना आसान बनाता है, असल में हमारी हर एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड भी करता है। ये सच्चाई सुनने में थोड़ी डरावनी लगती है ना? चलिए इस डार्क रियलिटी को एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं कि गूगल आपकी प्राइवेसी को कैसे यूज़ करता है। ज़रा सोचिए, आप अपने मोबाइल पे क्या क्या करते हैं। सर्च करते हैं, मैप्स यूज़ करते हैं, ईमेल्स भेजते हैं और सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका हर एक स्टेप, हर एक क्लिक और हर एक सर्च गूगल रिकॉर्ड कर रहा है? जी हाँ, गूगल जिसे आप अपना दोस्त समझते हैं, जो आपके हर सवाल का जवाब देता है, असल में आपके हर एक मूव को रिकॉर्ड करता है। गूगल का ये डाटा कलेक्शन का प्रोसेस इतना सोफिस्टिकेटेड है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपके फ़ोन के जीपीएस से लेकर आपकी सर्च हिस्ट्री तक गूगल सब कुछ ट्रैक करता है। आप जब भी अपने फ़ोन पे कोई एक्टिविटी करते हैं, गूगल इसका रिकॉर्ड बनाता है। हर सर्च, हर क्लिक और हर लोकेशन अपडेट, सब कुछ एक मैसिव डाटा पूल का हिस्सा बनता ही जा रहा है, जो गूगल के पास स्टोर होता है। 2018 में गूगल पर ये इल्ज़ाम लगा कि वो यूज़र्स की लोकेशन ट्रैक करता है, इवन व्हेन लोकेशन सर्विसेज आर टर्न्ड ऑफ। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान गूगल को FTC से सिक्योरिटी का सामना करना पड़ा। सोचिए, आप अपने मोबाइल की लोकेशन ऑफ कर देते हैं, लेकिन गूगल फिर भी आपकी लोकेशन ट्रैक कर रहा है। कैसा लगता है आपको ये जानकर? जब ये केस पब्लिक हुआ तब गूगल ने पहले तो डिनायल किया कि वो यूजर्स की लोकेशन ट्रैक नहीं करता, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, सब सामने आ गया। गूगल ने एडमिट किया कि लोकेशन डाटा को ट्रैक किया जा रहा है, लेकिन इस डाटा का यूज सिर्फ एनालिटिक्स और इम्प्रूवमेंट्स के लिए किया जाता है। क्या ये जस्टिफिकेशन इनफ है? क्या आपकी प्राइवेसी की ये वायलेशन एक्सेप्ट की जा सकती है? अब आइए थोड़ा और गहराइयों से समझते हैं कि गूगल इतना सारा डाटा कलेक्ट क्यों करता है और इसका असली मकसद क्या है। गूगल का कहना है कि उनका डाटा कलेक्शन का मकसद बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करना है, लेकिन ये बात कितनी सच है, आइए इसे और डिटेल में जानते हैं। गूगल के CEO ने कहा था कि वो यूजर्स का डाटा कलेक्ट करते हैं ताकि उनको बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। उनका कहना था कि डाटा कलेक्शन हमें यूजर्स की नीड्स और प्रेफरेंसेस को समझने में मदद करता है, जिससे हम उनके लिए और भी यूजफुल प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकते हैं। लेकिन ये सच नहीं है। गूगल का असली मकसद सिर्फ बेटर सर्विसेज देना नहीं, बल्कि अपना रेवेन्यू इंक्रीज करना है। डाटा कलेक्शन के जरिए वो एडवर्टाइजर्स को प्रिसाइज और टारगेटेड एड्स दिखाते हैं, जिससे उनका प्रॉफिट बढ़ता है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि गूगल का 2023 का टोटल रेवेन्यू तकरीबन 305 बिलियन था, जिसमें से गूगल ने 237 बिलियन का रेवेन्यू एड्स से कमाया था। और ये सिर्फ टारगेटेड एड्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि वो डाटा को एनालाइज करके और भी कई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डेवलप करते हैं, जो उनका इकोसिस्टम और स्ट्रॉन्ग बनाता है। डाटा कलेक्शन का ये प्रोसेस इतना कॉम्प्रिहेंसिव है कि गूगल आपकी प्रेफरेंसेस, हैबिट्स और इवन आपके डेली रूटीन्स को भी एनालाइज करता है। ये डाटा एडवर्टाइजर्स को हाईली टारगेटेड एड्स प्रोवाइड करता है, जो गूगल की रेवेन्यू ग्रोथ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। ये टारगेटेड एडवर्टाइजिंग मॉडल, जो आपके ब्राउजिंग हैबिट्स और सर्च हिस्ट्री पर बेस्ड है, आपकी प्राइवेसी को सीरियसली कॉम्प्रोमाइज करता है। चलिए एक और सिग्निफिकेंट इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं, जो गूगल की प्रैक्टिसेस को एक्सपोज करता है। गूगल के डाटा कलेक्शन और सर्विलेंस प्रैक्टिस इतने डीप हैं कि हर एक इंसिडेंट एक अलग स्टोरी रिवील करता है। 2019 में ये सामने आया कि गूगल असिस्टेंट की वॉइस रिकॉर्डिंग्स को कॉन्ट्रैक्टर्स सुनते और ट्रांसक्राइब करते हैं। इन रिकॉर्डिंग्स में प्राइवेट कन्वर्सेशन भी शामिल थी। गूगल ने ये कहकर जस्टिफाई किया कि ये रिकॉर्डिंग्स ह्यूमन रिव्यू के लिए थी, लेकिन ये चीज़ प्राइवेसी कंसर्न को रेज करती है। इसके बाद गूगल ने अपनी पॉलिसीज को रिवाइज किया और यूजर्स को वॉइस रिकॉर्डिंग को मैनेज करने की ऑप्शन दी। लेकिन क्या ये सफिशिएंट है? जब आपकी पर्सनल कन्वर्सेशन को अनऑथराइज्ड पर्सनल के थ्रू एक्सेस किया जाता है, तो क्या ये आपकी प्राइवेसी का वायलेशन नहीं है? बहुत से यूजर्स ने अपने एक्सपीरियंसेस सोशल मीडिया पे शेयर किए हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे गूगल उनकी प्राइवेसी को वायलेट करता है।
और उनके डाटा का मिस यूज कर रहा है। एक यूजर ने लिखा, गूगल इज एवरीवेयर, आई फील लाइक आई हैव नो प्राइवेसी लेफ्ट। एक और यूजर ने लिखा, गूगल ट्रैक्स माई एवरी मूव एंड आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। ये स्टेटमेंट सिर्फ कुछ यूजर्स की नहीं है, कई लोगों का ये कहना है कि गूगल उनका डाटा बिना उनकी परमिशन के यूज कर रहा है और उसका मिस यूज करता है। यूजर्स के इन कंसर्न को एड्रेस करने की बजाय गूगल ने अपनी प्रैक्टिसेस को और भी इंट्रूसिव बनाया है। अब हम देखते हैं कि गूगल का बिजनेस मॉडल कैसे सर्विलेंस कैपिटलिज्म पर बेस्ड है। गूगल के बिजनेस प्रैक्टिसेस को समझना जरूरी है ताकि आप क्लियर पिक्चर देख सकें कि आपका डाटा कैसे यूज किया जाता है। गूगल का बिजनेस मॉडल सर्विलेंस कैपिटलिज्म पर बेस्ड है। सर्विलेंस कैपिटलिज्म का मतलब है कि यूजर्स के डाटा को कलेक्ट करना और उसको एडवर्टाइजर्स और अदर थर्ड पार्टीज को बेचना। ये एक डेंजरस ट्रेंड है जो आपकी पर्सनल प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज करता है। गूगल का टारगेटेड एडवर्टाइजिंग मॉडल इसका एक क्लियर एग्जांपल है। आप जो भी सर्च करते हैं गूगल उसका डाटा कलेक्ट करता है और उसको एडवर्टाइजर्स को सेल करता है। इस तरह के टारगेटेड एड्स आपको हर जगह फॉलो करते हैं। ये प्रोसेस इतना प्रिसाइज है कि एडवर्टाइजर्स को एग्जैक्टली पता होता है कि आप किस चीज में इंटरेस्टेड हैं और आपको कैसे एड्स दिखाएं। हर एक फाइन और लीगल एक्शन के बाद यूजर्स का ट्रस्ट गूगल पर से उठता ही जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि ये सब आपको कैसे इम्पैक्ट करता है। आइए इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं। गूगल की ट्रैकिंग और डाटा कलेक्शन प्रैक्टिसेस का आपकी डेली लाइफ पर काफी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है। आपकी पर्सनल प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज्ड होती है और आपका डाटा आपकी इजाजत के बिना यूज होता है। ये एक सीरियस इशू है जो आपकी फ्रीडम और पर्सनल सिक्योरिटी को अफेक्ट करता है। आपने नोटिस किया होगा कि आप जो भी सर्च करते हैं उसी से रिलेटेड एड्स आपको हर वेबसाइट पर दिखते हैं। ये गूगल की टारगेटेड एडवर्टाइजिंग का रिजल्ट है। आपका डाटा एडवर्टाइजर्स को सोल्ड होता है और आपको पर्सनलाइज्ड एड्स दिखाए जाते हैं। ये एक अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है कि कोई आपका हर मूव ट्रैक कर रहा है। गूगल की टारगेटेड एडवर्टाइजिंग मॉडल इतना पावरफुल है कि आपके ऑनलाइन बिहेवियर से लेके आपकी परचेजिंग डिसीजंस तक को प्रेडिक्ट किया जाता है। ये डाटा एडवर्टाइजर्स को आपके स्पेसिफिक प्रेफरेंसेस और बिहेवियर के बेसिस पे एड्स दिखाने में हेल्प करता है। इस प्रोसेस के जरिए गूगल अपने एडवर्टाइजर्स को हाईली पर्सनलाइज्ड एड्स प्रोवाइड करता है जो यूजर्स के लिए रेलेवेंट एड्स से ज्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। गूगल के प्रैक्टिसेस के और भी कई डार्क एस्पेक्ट्स हैं जो आपको शॉक कर देंगे। चलिए उनके बारे में और जानते हैं। गूगल अपने सर्च रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करके आपके ओपिनियंस और डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ये एक सीरियस इशू है जो आपकी फ्रीडम ऑफ चॉइस को इम्पैक्ट करता है। कई रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें बताया गया है कि गूगल अपने सर्च रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करके पॉलिटिकल ओपिनियंस को इन्फ्लुएंस करता है। ये एक डेंजरस ट्रेंड है जो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को अफेक्ट कर सकता है। जब आप गूगल पे सर्च करते हैं तो सर्च रिजल्ट्स आपकी ओपिनियंस और डिसीजंस को डायरेक्ट कर सकते हैं। ये रिजल्ट सर्च एल्गोरिदम के थ्रू जनरेट किए जाते हैं जो किसी भी पार्टिकुलर आइडियोलॉजी को प्रमोट करने या सप्रेस करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। अब हम कुछ रिसेंट केसेस और इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं जो गूगल के खिलाफ फाइल किए गए हैं। 2017 में यूरोपियन यूनियन ने गूगल को 2.42 बिलियन का फाइन लगाया फॉर अब्यूजिंग इट्स डोमिनेंस एज अ सर्च इंजन बाय गिविंग इलीगल एडवांटेजेस टू इट्स ओन कंपैरिजन शॉपिंग सर्विस। ये अब तक का सबसे बड़ा फाइन था जो यूरोपियन यूनियन ने किसी कंपनी पर लगाया था। इस फाइन के बाद गूगल को अपना बिजनेस प्रैक्टिसेस को रिवाइज करने की जरूरत पड़ी। हर एक केस एक अलग स्टोरी है जो आपकी प्राइवेसी के लिए सीरियस कंसर्न्स रेज करती है। गूगल के प्रैक्टिसेस का इन्फ्लुएंस सिर्फ इंडिविजुअल यूजर तक लिमिटेड नहीं, ये पूरी सोसाइटी को इम्पैक्ट करता है। आइए इसके बारे में और जानते हैं। गूगल अपने सर्च एल्गोरिदम के थ्रू इंफॉर्मेशन कंट्रोल कर सकता है। ये एक सीरियस इशू है जो पब्लिक परसेप्शन और ओपिनियंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। गूगल के सर्च रिजल्ट्स आपकी थिंकिंग को मैनिपुलेट कर सकते हैं और आपको बाइस्ड इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। गूगल का एल्गोरिदम जो सर्च रिजल्ट जनरेट करता है वो आपके ऑनलाइन बिहेवियर प्रेफरेंसेस के बेसिस पर एडजस्ट किया जाता है। ये इंफॉर्मेशन कंट्रोल एक डेंजरस ट्रेंड है जो पब्लिक ओपिनियन और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इम्पैक्ट करता है। गूगल के सर्च रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करने के जरिए वो स्पेसिफिक नैरेटिव्स को प्रमोट कर सकते हैं और अपोजिंग व्यू पॉइंट्स को दबा भी सकते हैं। गूगल की कॉन्टिन्यूअस डाटा कलेक्शन सर्विलेंस प्रैक्टिसेस का फ्यूचर इम्प्लीकेशन काफी खतरनाक है। ये प्रैक्टिसेस आपकी फ्रीडम और पर्सनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। गूगल अपने एआई सिस्टम्स को ट्रेन करने के लिए आपका डाटा यूज कर सकता है। ये एआई सिस्टम आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को यूज करके आपकी प्रेफरेंसेस और बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये एक सीरियस इशू है जो आपकी प्राइवेसी और पर्सनल सिक्योरिटी को अफेक्ट करता है। गूगल के एआई सिस्टम्स को ट्रेन करने के लिए वो वास्ट अमाउंट ऑफ पर्सनल डाटा कलेक्ट करता है। ये डाटा एआई एल्गोरिदम को इनहेंस करने के लिए यूज होता है जो आपकी बिहेवियर और प्रेफरेंसेस को प्रिडिक्ट करने में मदद करता है। ये प्रैक्टिस आपकी पर्सनल प्राइवेसी को सीरियसली कॉम्प्रोमाइज करती है।
गूगल जैसा एक पावरफुल टूल आपकी लाइफ को आसान बनाने के साथ साथ आपकी प्राइवेसी को भी अफेक्ट कर रहा है। ये डार्क रियलिटी को समझना और अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए नेसेसरी स्टेप्स लेना जरूरी है। अपने डाटा को सिक्योर रखें और अपनी ऑनलाइन प्राइवेसी को प्रायोरिटाइज करें। आखिर में, जैसे ही आपको लगता है कि आप सेफ हैं, याद रखें कि एक और डार्क रियलिटी आपके पीछे है, गूगल के तरीकों के साथ।